फाइल खाली विपक्ष का तो होगा नहीं, फाइल तो दोनों का होगा, सत्ता पक्ष का भी विपक्ष। आप देख रहे हैं ME न्यूज। पटना में अपराध पर बोले पप्पू यादव, सरकार पर साधा निशाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं ME न्यूज। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने राजधानी में बढ़ते अपराध और हालिया हत्याओं को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों फाइल खोलने की राजनीति कर रहे हैं, जबकि जनता सुरक्षा और न्याय चाहती है। सांसद ने आरोप लगाया कि बिहार में अपराध और दुष्कर्म की घटनाओं में पीड़ितों को समय पर न्याय नहीं मिल रहा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उन्हें गिरफ्तार करना है तो सरकार हिम्मत दिखाए, लेकिन असली कार्रवाई अपराधियों पर होनी चाहिए। पप्पू यादव ने खेमका हत्याकांड, रुपेश हत्याकांड और कथित फर्जी एनकाउंटर की जांच CBI से कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो वे इन मामलों में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। हम तो बहादुर समझते हैं अपने भाई को, बहादुर हैं भी। पप्पू यादव को जब गिरफ्तार कर सकते हैं तो बहादुर तो हैं ही, इसमें कहाँ दिक्कत है। इस और फाइल है तो हम तो चाहते हैं फाइल खाली विपक्ष का तो होगा नहीं, फाइल तो दोनों का होगा, सत्ता पक्ष का भी विपक्ष का भी, सबका फाइल होगा। और फाइल यदि है, आप इतने बहादुर हैं तो कार्रवाई कीजिए, सबकी ईडी संपत्ति जब्त कराइए। कौन कौन लोग के पास कितने पैसे हैं, किसी जाति विशेष के पास तो पैसा है नहीं। आप गालीबाज भी बन जाते हैं। अरे बोरिंग रोड में जो हल्के में लोग काम करता है वो आप नहीं, आप तो अब जिम्मेदार पदों पर हैं, तो आप व्यक्तिगत दुश्मनी, अब व्यक्तिगत बदले की भावना से काम करना, क्या फायदा आपको। तो हम आग्रह करेंगे अपने भाई से कि आपको और बहादुर बनने का मौका मिला है। आप अविलंब विपक्ष ही नहीं, सत्ता पक्ष का भी, अब फाइल तो सबका है, आप बेफिक्र रहिए। तो अविलंब यदि बहुत बड़े बहादुर और हिम्मत है तो आप कार्रवाई शुरू कीजिए। ये ब्लैकमेलिंग करने का क्या मतलब भैया। सुरसुर मुर्मू डरा भी रहे हैं, सबका फाइल भी है, चुप रहिए, मुंह चुप रखिए। इसीलिए सत्ता पक्ष और विपक्ष एक हो गए हैं क्या आप लोग, डरा डरा के चुप रखते हैं आप। तो इसीलिए मेरा तो यही रिक्वेस्ट है उनसे कि आप मेरे परिवार के हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप के भीतर जो पप्पू यादव को गिरफ्तार करने की ताकत है वही हिम्मत दिखाइए जरा। सदन में ऐसा पहली बार हुआ है कि सदन में खुलेआम धमकी दी गई। अच्छा एक बात बताइए, पूरे देश में कभी इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में कभी आपने आज तक सुना है इस तरह की बातें। ये सबका फाइल है। इंदिरा गांधी जी से लेकर के अमित भाई के पास सबका फाइल होगा, या अमित भाई पेगासस से लेकर सब दुनिया को पता है कि पेगासस के द्वारा क्या जासूस होती थी। इजराइल में हम क्यों जा रहे हैं, लेकिन कभी बोले नहीं, कभी धमकी नहीं दी। लोकतंत्र में इस तरह का कोई मतलब नहीं है। इन्होंने तो लगा कि बोरिंग रोड के सड़क छाप के तरह हम बोले जा रहे हैं, ऐसा होता है क्या। सड़क छाप की भाषा बोल देना कि आप डरे रहो, चुप रहो, और विपक्ष ने वही भूमिका निभाई। सदन में एक दूसरे सत्ता पक्ष और विपक्ष की गलबैयां करता रहा, हंसी खेल, कभी मुद्दों पर बात ही नहीं हुई, और ये धमकाते रहे, विपक्ष मजा में लेते रहे, क्योंकि हमाम में सब नंगे, हर डाल पर उल्लू बैठा अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। सब कहीं ना कहीं चोरी किए हुआ है, बालू, शराब, जमीन, तो सबको डर लग रहा है। तो उसमें सब हैं, सिर्फ विपक्ष नहीं है, फाइल सत्ता पक्ष का है। तो विपक्ष का फाइल ही तो खोल दीजिए, कम से कम सत्ता पक्ष का बात में खोलिएगा। सर, ये तो बात रही सदन और सम्राट चौधरी की। दूसरा हमारा सवाल है कि हाल के दिनों में बिहार में और खास करके राजधानी पटना में अपराध का ग्राफ काफी तेजी से बढ़ा। अब भैया इतने बहादुर हैं, अपराध कोई तो इनसे बलात्कारी, तो इनसे जस्टिस होगा नहीं, फिर तकलीफ हो जाएगी।
ये 24 घंटे पप्पू यादव के खिलाफ लगे रहेंगे। उनकी सुरक्षा छीन लो, उनको मरवा दो, उनको जेल भेज दो। अरे हमको मरवा के सुरक्षा छीन के क्या कीजिएगा भाई मेरे? हमारे मरने से बिहार सुधर जाए तो मरवा दीजिए। और यदि पप्पू यादव के जेल भेज देने से बिहार में अपराध और बलात्कार रुक जाए तो हम आप कहिए कहां आ जाए? हमारे मरने से आपका दिल को ठंडक पड़ जाए और बिहार की बेटी सुरक्षित हो जाए और नीट्स की बच्ची को न्याय मिल जाए, फांसी की सजा हो जाए और अब कोई बलात्कार और मर्डर ना हो। 2 दिन पहले सगे भाई को मार दिया और फिर कल रात 2 सगे भाई को मार दिया, जिसमें एक मर गए, एक पीएमसीएच में। हम हाथ जोड़ते हैं कि हमको काहे का मरवाना चाहे? अपराधी को मरवाइए ना और बेटी को बचाइए ना और फाइल पर इन लोग पर कार्रवाई करिए। बहादुर बनिए आप। बदले की भावना से तो कार्रवाई मत करिए। एक जात को टारगेट तो मत कीजिए। अपराधी तो अपराधी होता है। और एक आग्रह अंतिम में करेंगे कि जो खेमका की हत्या हुई इसकी जांच भी सीबीआई से करा दीजिए और रुपेश जी की भी। हम हाथ जोड़ते हैं। और गलत जो इनकाउंटर हुआ था, एक ही बेटा था, उसकी भी जांच करा दीजिए। ये तीनों केस में हम हाई कोर्ट जाएंगे। मैं वादा करता हूं, इनकाउंटर में भी हाई कोर्ट जाएंगे, खेमका की हत्या की भी जांच सीबीआई से मांग करेंगे और रुपेश की भी जांच, चूंकि सब बड़ी हो गए तो कौन है इसके लिए सीबीआई इंक्वायरी करा दीजिए। यही करें।